आसिफ अली जरदारी साहब पहुंचे चौधरी शुजात साहब के पास और मुझे वो याद आ गई मुलाकातें जब तब्दीली आ रही थी जनाब पंजाब में, और किस तरह से वो चौधरी शुजात साहब के पास गए और फिर वो एकदम ख़त सामने आ गया और परवेज़ इलाही साहब वक्ती तौर पर रुक गए वज़ीर आला बनने से कि जनाब ये तो हमारे कैंडिडेट नहीं हैं। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल रही उस वक्त। काफ़ी चौधरी शुजात साहब अहमियत इख्तियार कर गए थे। अब आज जो मुलाकात होती है परवेज़ इलाही साहब के भाई चौधरी शुजात से आसिफ अली जरदारी साहब की, तो मुझे याद आ गए राजा रियाज साहब। वो कहते थे पहचानते ही नहीं, यानी पहचानते ही नहीं अब मुझे। तो कुछ उसी किस्म का शिकवा चौधरी शुजात साहब ने किया आसिफ अली जरदारी से कि हमारे से तो वादा किया गया था सीट एडजस्टमेंट का, यानी हमें सीट एडजस्ट करके दी जाएगी, हमारे कैंडिडेट के मुकाबले पर कोई खड़ा नहीं होगा पीडीएम में से। लेकिन मुजम्मिल, मुझे लगता है कि वो शिकवा गलत आदमी से तो नहीं कर रहे आसिफ अली जरदारी साहब से, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि जी मैं नून लीग से बात करूंगा। यानी पंजाब में तो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो उनको गारंटी कर सके। जो है वो कह रहे हैं जी हमने तो किसी को लेना नहीं। हाँ, वो एक्सेप्शन है, राजा रियाज साहब एक्सेप्शन है, मगर बाकी अब वो कह रहे हैं जी हम किसी को नहीं लेंगे। तो ये तो चौधरी शुजात साहब अब शिकवा किसी गलत आदमी से कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब को तो अपने मसाइल पड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी के, वहाँ तो अलग है। वो भुट्टो साहब मर गए जी, वो तो जिंदा ही नहीं है, वहाँ तो एक अलग मसला बना हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही कहा। मिसप्लेस्ड किस्म का शिकवा किया है चौधरी साहब ने जरदारी साहब से। उसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी वो जमात है जो ख़ुद इस वक्त गिले शिकवे कर रही है, जो ख़ुद इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि आपने तारीख का ऐलान नहीं किया, हफ्ते का कर दिया, इसका मतलब क्या है, आपने क्लैरिफाई नहीं किया, हमें डाउट है इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। जो ख़ुद ये कह रही है कि क्यों सिर्फ़ एक जमात को ये इल्म था कि इलेक्शन फरवरी में होने हैं और किसी को इल्म नहीं था। जो ख़ुद ये कह रहे हैं कि क्यों जो तमाम इलेक्टेबल्स हैं वो सिर्फ़ एक पार्टी की तरफ जा रहे हैं, हमारी तरफ नहीं आ रहे। तो उनसे अगर चौधरी साहब ये शिकवा कर रहे हैं कि हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करवा दें, नून लीग को मनाएं, वादा खिलाफी ना करें। हाँ, तो वो पीपल्स पार्टी की नहीं मान रही, तो वो पीपल्स पार्टी की सिफारिश काफ लीग की जब होगी तो वो उसको मान लेगी। क्या ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो और बात है कि खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि जरदारी साहब की सोच मुख्तलिफ है पीपल्स पार्टी के अंदर। वो ये चाहते हैं कि नून लीग से अब भी बात की जाए और मुज़ाकरात से मामलात आगे बढ़ें, कन्फ्रंटेशन का माहौल ना बढ़े। और साथ साथ ये कि बिलावल साहब भी ये बात करते रहे हैं कि मेरे हाथ खोल दीजिए, और वो इसीलिए ये बात कर रहे हैं कि जरदारी साहब ने उनको अपेरेंटली रोक रखा है कि आप मीडिया पे आके ट्रायल मत कीजिए, बयानबाजियाँ ना करें। तो अगर उसको मद्देनज़र रखें तो जरदारी साहब जो है वो मफाहमत की पॉलिसी, जो कहते हैं ना कि एक जरदारी सबसे यारी वाली पॉलिसी है, वो अब भी चलाना चाह रहे हैं। वो और बात है कि रिस्पॉन्स इतना मिल नहीं रहा, क्योंकि सारा फोकस जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी और वो किस तरह से इंतखाबात में दोबारा से हिस्सा लेने के अहल बनते हैं उस पर आ चुका है। तो ये अलाइंस जो काफ लीग और पीपल्स पार्टी की पंजाब की हद तक है, ये खासी इररेलेवेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको भी पता है, नाजरीन को भी पता है कि पंजाब में पॉलिटिकल स्टेक्स शुजात हुसैन साहब के या जरदारी साहब के दोनों के इतने नहीं हैं। यहाँ पर डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और नवाज़ शरीफ साहब को भी सरप्राइज़ मिलेगा इंशाल्लाह जब वो वापस आएंगे। अच्छा, ये देख कर के ये 2017 का पाकिस्तान भी नहीं है, पंजाब भी नहीं है, लाहौर भी नहीं है। जिस लाहौर में आपने जनूबी पंजाब के अवाम का टैक्स सारा निकाल के लगा दिया, वो लाहौरी भी शायद आपको वोट देने पे इतने रजामंद दिखाई ना दें जब आप वापस आएंगे। इसीलिए ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं कि शादियों का सीज़न है, बड़ा इज्तिमा नहीं करते। अच्छा, ये जो आपने बात की कि आप वो नून लीग की तरफ देख रहे हैं जरदारी साहब भी, जबकि उनको पता है कि अगर आप नून लीग से मुफाहमत करेंगे तो उनकी बिल्कुल ही स्पेस नहीं बनेगी पीपल्स पार्टी की। कुछ तो अगर आपने करना है, कहीं तो मुखालफत किसी की करेंगे ना, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने तहरीक इंसाफ की करनी है तो नून लीग पहले ही कर रही है, फिर वही वोट बैंक का मसला आएगा। लेकिन एक सवाल ये है कि चौधरी शुजात साहब देख रहे हैं नून लीग की तरफ सीट एडजस्टमेंट के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब यारी की तरफ देख रहे हैं, मुफाहमत देख रहे हैं। आपने जिक्र कर दिया कि बिलावल कह रहे हैं मेरे हाथ खोले, मगर नून लीग तो खुद कहीं और देख रही है। उनका तो अपना मसला बना हुआ है अभी तक डील का, वापस आना है नहीं आना, ओहो ये क्या बात कर दी, शहबाज शरीफ साहब वहां भाग रहे हैं। तो वो जिस तरफ देख रहे हैं, जिनका कह रहे हैं कि जनाब ये तो तय हो चुका है कि गवर्नमेंट उनके हवाले करनी है, उनके तो अपने मसाइल अभी तक तय नहीं हो रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। और उनका आप देख लीजिए ना कि ये जो जेस्चर दिया गया है राजा रियाज साहब को शामिल करवा के और हर बात मान के, वो यही है। अब सिर्फ़ और सिर्फ शहबाज शरीफ एंड कंपनी के लिए मसला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब को किस तरह से इस 3-4 महीने में मैनेज किया जाए कि ताकि सारा जो प्लान है, जो रोड मैप है, वो डीरेल ना हो जाए अचानक से। अदरवाइज़ जो होमवर्क था उस पर वो यकीन करते हैं किसी हद तक, लेकिन जो उनके वापसी की तारीख़ है वो उतनी ही ऑथेंटिक है जितनी इंतखाबात की तारीख़ है, और उसमें उतनी ही तब्दीलियाँ हो सकती हैं जो इंतखाबात की तारीख़ में हो सकती हैं, क्योंकि ज़राए ये बताते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर या जो भी बात इलेक्शन कमीशन कर रहा है, इससे भी आगे जा सकते हैं मामलात, क्योंकि
अगर आप स्पेसिफाई नहीं कर रहे, अगर आप शेड्यूल का ऐलान नहीं कर रहे, अगर आप पहली बार जिस तरह से आपने भी पहले कहा कि मुल्क की तारीख में ये कह रहे हैं कि इस हफ्ते में हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ क्लैरिटी अब भी बरकरार है। आपको बता रहा हूं, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां मुमकिन ही नहीं है कोई कैंपेन, इतनी बर्फबारी, वो बर्फ अभी वहां पर ढके होंगे बर्फ से, तो बड़ा आसान बहाना है कि जी यहाँ तो हो ही नहीं सकते इलेक्शन। बिल्कुल, ये भी है। इसके अलावा और जो है वो टेररिज्म के मामलात भी हैं। आपको पता है कि जिस तरह से अभी वहाँ पे शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ है रिसेंटली, वो भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो मसला पाकिस्तान का हमेशा फेडरेटिंग यूनिट्स का रहा है, क्योंकि पंजाब का जो डिस्पैरिटी है वो इतनी बड़ी है। ये काफ़ी अरसे से सियासतदानों ने बिलखसूस जनूबी पंजाब के अवाम को बेवकूफ़ बनाया है कि हर कोई वादा करता है, बिल्कुल हर कोई वादा बना देंगे, जो कि पहले था, बहावलपुर रियासत अलग थी, उस वक्त से वादा चला रहा है जी। हर इलेक्शन से पहले एक महाज बन जाता है, पिछले इलेक्शन से पहले भी बना, और उसके बाद में कोई एक भी वादा वफा नहीं होता, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि मैं लाहौर बैठ के बादशाह की तरह पूरा पंजाब चलाऊं और मुझे इस इक़्तिदार को डिवाइड ना करना पड़े टू के ऊपर। तो ये डिस्पैरिटी जो है ये पूरी फेडरेशन को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि एक शहर फैसला कर लेता है पूरे मुल्क की क़यादत का। लाहौर जीत गए, पंजाब जीत गए, पंजाब जीत गए, पाकिस्तान जीत गए। तो ये इतने अरसे से आप ये मसले को हल नहीं कर पाए, इसीलिए आज भी सारी पॉलिटिक्स का फोकस जो है वो सिर्फ एक शहर या बिलखसूस सिर्फ एक छोटी सी अपर पंजाब की पट्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मज़ीद जो है वो इकाइयाँ चाहिए थी सूबाई सतह के ऊपर। भारत की मिसाल ले लें, इवन अमेरिका जैसे ममालिक की मिसाल ले लें, हमेशा इनकरेज किया है वहाँ पे नए फेडरेटिंग यूनिट्स को बनाने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल स्टेट ही अलग। तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन आसान होती है। अगर आप मज़ीद इक़्तिदार को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत ब्रेक अवे करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है स्टेट को। लेकिन यहाँ पे हमेशा से सेंटर को मजबूत करने की बात की जाती है। 18वीं तरमीम आई तो उस पर भी पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका, और बहुत से ऐसे सियासतदान थे जिनका एजेंडा ये था कि इसको रोल बैक करना। तो अब भी बहस हो रही है कि जी ये सारे मसाइल इसी वजह से हैं कि ये 18वीं तरमीम। तो ये है कि सारी पॉलिटिक्स का जो न्यूक्लियस है, जो सेंटर है, वो अब भी सिर्फ पंजाब है और वहीं पे वहीं सियासत हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।